Good morning, students. Today we will start Unit 13, whose name is Exponent and Powers. As you see, here is definition and introduction is given on the page number 249 of your book. If you try to understand this, if you read this, you will easily understand all the topics. This is a new topic, is exponent and powers. There is a very little difference between exponent and power, but in daily routine language we both use the same words. मतलब इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों को ही हम यूज़ करते हैं. एक्सपोनेंट एंड पावर का दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम सा ही है. एक्चुअली है क्या, आपने अलजेब्रा में किया था, जैसे x की पावर 6 लिखा हुआ. अलजेब्रा में हमने किया x की पावर 6, इसका मतलब क्या था कि x की पावर 6 होने मतलब x को अपने आप से ही 6 बार मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पावर 6 थी. तो पावर का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट होती है, इसी को ही बोलते हैं पावर, इसी को ही एक्सपोनेंट कहेंगे हम, कि हम इसी ही x को अपने आप से x से ही मल्टीप्लाई करेंगे. कितनी बार? 6 बार. तो ये जो x की पावर 6 है, ये क्या है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. मतलब हमने इसको पावर की फॉर्म में लिखा है, तो ये तो होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको खोल दिया, तो ये इस ढंग से लिखा जाएगा. अब इस x की पावर 6 में, x की पावर 6 में जो ये x है, x को थोड़ा नीचे लिखेंगे, पावर को थोड़ा ऊपर लिखा जाता है. जो ये नीचे लिखा हुआ x, इसको कहते हैं बेस. क्या कहते हैं इसको? बेस. और जो ये ऊपर 6 लिखा है, जो ये हमने ऊपर पावर चढ़ाई है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स. क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट्स. तो आपको यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ यही दिया हुआ होगा कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ भी दे दिया, मान लो x की पावर 5 दे दिया, तो इसको क्या लिखोगे, आप ओपन करोगे तो इसको 5 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी. आपने इसको ओपन कर दिया. दैट्स इट. बस इस एक्सरसाइज में आपको यही करना है, इसी टाइप के ही सारे सम्स हैं. मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रही हूँ 13.1. फर्स्ट सम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 6. पहला ही क्वेश्चन हमारे पास एज इट इज सेम सा आ रहा है कि हमें 2 की पावर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब आप इसको कैसे करोगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको गिवन है, जिसके अंदर बेस क्या दिया हुआ है 2 और उसकी पावर क्या दी हुई है 6. ये 13.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है. क्या दिया हुआ है आपके पास 2 की पावर 6 और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब आप इसको क्या करोगे, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. कितनी बार लिखोगे? 6 टाइम्स लिखोगे, क्योंकि पावर 6 थी तो हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया इसको? 6 बार. अब इसको मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64. तो ये इसका आंसर है. सेम ऐसे ही बाकी पार्ट भी करेंगे आप. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आई थिंक सो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, आपको इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. आपको ये खुले ओपन करके दे रखी है, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जैसे कि थर्ड पार्ट है, इसका स्टेटमेंट है b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b. कितनी बार है ये? 1 2 3 4. तो आप इसका बेस क्या लेंगे, b को मल्टीप्लाई किया तो बेस हो जाएगा b, और 4 बार मल्टीप्लाई किया और 4 टाइम्स है तो पावर क्या हो जाएगी 4. तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, यही इसका आंसर होगा. अब एक फिफ्थ पार्ट में और कर रही हूँ इसी सेकंड सम का. स्टेटमेंट है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a. 2 बार 2 और 2 बार ही a, तो ये क्या हो जाएगा 1 and 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2. ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, ये इसका आंसर होगा. उसके बाद थर्ड सम हम करेंगे. थर्ड सम में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशंस. अब आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि पहला नंबर है 512, आपको इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको कैसे लाओगे, आप इसका करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन. 512 मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है थर्ड सम का. अब आप इसका क्या करोगे, प्राइम फैक्टरेशन. प्राइम फैक्टरेशन में जैसे पता है, नाम से ही पता है, फैक्टर्स बनाने हैं, बट वो फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए. तो हम सबसे पहले इसको किस पे डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर आपको पता ही है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन. तो पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे.
टू टू जा 4 पे, टू 5 एंड टू 6। अगेन 2 की टेबल पे ये डिवाइड होगा, टू 1 जा, टू 2 जा, टू 8 जा। अगेन 2 की टेबल पर होगा ये, टू 6 जा, टू 4 जा। अगेन 2 की टेबल पे 32 आ जाएगा। अगेन 2 की टेबल पे 16, अगेन 2 की टेबल पे 8, 2 की टेबल पर ही 4, 2 की टेबल पर ही 2 और 2 की टेबल पर ही 1। लास्ट तक 1 तक आएंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 512 को कितनी टाइम्स आप इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार था, 9 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 9। इस ढंग से आप ये सम कर सकते हैं।